अब लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स के बारे में। अब हम हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप के बारे में ये देख सकते हैं कि देखो, अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम उसका शेप बता सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, शेप बता सकते हैं। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम शेप बता सकते हैं। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुई तो शेप होगी लीनियर। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो शेप होगी टेट्राहेड्रल पिरामिडल। ठीक है, टेट्राहेड्रल पिरामिडल होगी। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुई तो शेप होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुई तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ी सी याद रखनी है। अब बात ये आ जाती है कि ज़रूरी है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगी उसी के अकॉर्डिंग हम शेप बता सकते हैं। तो हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी हुई है। वेस्पर थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि अगर जो बेसिकली हमारा मॉलिक्यूल रहता है और जो मॉलिक्यूल के आजू बाजू मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होता है और उसके आजू बाजू जितने भी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर बनते हैं वो अपने आप को कुछ इस तरीके से, वो इतना ज़्यादा रिपल करते, इतना ज़्यादा एक दूसरे को धक्का मारेंगे कि इस तरीके से अरेंज कर लेंगे अपने आप को कि इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। और जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कि अब इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तब हम बता देते हैं कि इसकी शेप यही होगी जिस शेप में ये आ गया है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है कि हाइब्रिडाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शेप सही बताए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि दो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास जो कि था ClF5 और था क्या था, XeF4 था। हाँ, XeF4 था। ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो Cl था और जो Xe था, मतलब कि क्लोरीन और ज़ेनॉन था, इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम था बट स्टिल इनका क्या था, शेप डिफरेंट था। क्या था, इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम था लेकिन शेप डिफरेंट था। इसलिए था क्योंकि जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, उनसे क्या हो जाता है, शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और शेप अलग हो तो हैरान मत होना, पक्का उनमें लोन पेयर का घोटाला होगा। लोन पेयर डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट होगा, तभी शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है और शेप बदल जाता है। नहीं तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो शेप यही होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।